जय हिंद प्यारे साथियों। इससे पहले हम भारत भूगोल का पार्ट 1 देख चुके हैं। चलिए आज हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में पहली क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी हैं। जबकि इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में गुजरती है। ये गुजरती है कहाँ से? त्रिवेंद्रम से होकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला है। और अगर दक्षिण भारत पूछ ले या प्रायद्वीप भारत, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत पूछ ले तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जबकि तटरेखा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या 9 है। तटरेखा मतलब होता है समुद्र से लगे हुए, 9 गो राज्य लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगती है कितने देश? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 3 देश लगती है। इसमें लगती है, पूर्व में लगता है म्यांमार, पश्चिम में लगता है भूटान, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, याद रखिएगा, और उत्तर में लगता है चीन। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से लगे हुए देश है। सिक्किम से लगे हुए 3 देश है, जिसमें लगता है नेपाल, भूटान और चीन। अगला है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। याद रखिएगा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो ये है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, यह है संकोश नदी। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यांग याप दर्रा से। अगला है, बनिहाल बुर्जिल किस राज्य में है? बनिहाल और बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? ये है जम्मू कश्मीर में। जबकि याद रखना है, काराकोरम, जोजिला और पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में ही है। अगला है, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रे भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है। यानी जो पहले जो है काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में चला गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसका ऊंचाई है 5624 मीटर। यहीं से चीन जाने वाली एक सड़क मार्ग बनाई गई है। अगर आपको चीन जाना है तो काराकोरम दर्रा होते हुए जो लद्दाख में है, वहाँ से आप चीन जा सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, सिपकिला, बारालाचा दर्रा कहाँ है? सिपकिला बारालाचा नाम पे ही है, हिमाचल प्रदेश, इसी में है, हिमाचल प्रदेश में। जबकि रोहतांग दर्रा भी है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा है। और भूलना नहीं है, अब भूलना नहीं है, अभी करंट में है, अटल टनल। अटल टनल जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रे किसको जोड़ता है? बुर्जिल दर्रे जोड़ता है श्रीनगर से गिलगित को। श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रे जोड़ते हैं। जबकि जम्मू से श्रीनगर को बनिहाल दर्रा जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा, जबकि श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा। अगला है, ध्यान में रखना है, बनिहाल दर्रा मार्ग में ही जवाहर सुरंग है। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है, बनिहाल दर्रा मार्ग में ही जवाहर सुरंग पड़ता है। अब बनिहाल दर्रा कहाँ जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है, जीवित जड़ पुल स्थित है। जीवित जड़ पुल मेघालय में। यहीं पे गारो और खासी जयंतियाँ भी पाई जाती है, यानी मेघालय में ही गारो और खासी जयंतियाँ भी है। अगला है, माना और नीति दर्रा कहाँ है? माना और नीति यानी मान लिया नीति, उत्तराखंड में। अगला है, जबकि लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा भी है उत्तराखंड में। याद रखना है, सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है, तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा याद रखिएगा, तुजू दर्रा एक मणिपुर में दर्रा है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलती है कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्राकार, चंद्रमा के आकार का 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलती है कन्याकुमारी में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला है, आदम का पुल है भारत और श्रीलंका के बीच।
आदम का पुल है भारत और श्रीलंका के बीच, जबकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भी है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच क्या है? पंजाब हिमालय। अगली क्वेश्चन है, नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन हिमालय है? कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भूविज्ञानी के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, जहां पर आज हिमालय पहाड़ है वहां पहले क्या था? टिथिस सागर पहले था। टिथिस सागर पहले था। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय सबसे बड़ा हिमालय है जो 800 km का है। अगर सबसे बड़ा हिमालय पूछे तो नेपाल हिमालय जो 800 km है। असम हिमालय तिस्सा एवं दिहांग के बीच है। असम हिमालय तिस्सा और दिहांग के बीच है। हम 2 बार इसलिए रट देते हैं ताकि आप एक बार में नहीं सुन पाए, दूसरा बार में आपको कंठस्थ याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा। बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि तुजू दर्रा मणिपुर में है। और याद रखिएगा, तुजू दर्रा जो मणिपुर में है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन स्टीन है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन स्टीन है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। और याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा जो है वर्तमान में लद्दाख में है, जहां से चीन जाने के लिए एक सड़क मार्ग बनाई गई है। अगला है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी में, जबकि जो जिला दर्रा बिरहत हिमालय में है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, जबकि जो जिला दर्रा बिरहत हिमालय में है। भूलना नहीं है कि मीठे जल की झील बूलर और खारे जल की झील पांगांगसो कश्मीर में है। भूलना नहीं है कि मीठे जल की झील बूलर, और यानी मीठे जल की झील कौन है? बूलर। और खारे जल की झील कौन है? पांगांगसो, जो कश्मीर में है। अगली क्वेश्चन है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन स्टीन है, जो पहले पढ़ चुके हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी जो ट्रांस हिमालय का भाग है, तो पढ़ ही चुके हैं। अगला है, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक का जो निचला भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको तराई कहते हैं। आरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। आरावली की पहाड़ी राजस्थान में। आरावली सबसे पुराना या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। जबकि आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू पर्वत पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर। अगला है, आरावली के पश्चिम से लूनी और माही नदी निकलती है। 2 नदी निकलती है, लूनी और माही नदी कहाँ से? आरावली के पश्चिम से। लूनी नदी कच्छ केरन में गायब हो जाती है। लूनी नदी कच्छ केरन में गायब हो जाती है, अपने आप गायब हो जाती है। आरावली के पूर्व की ओर से बाणस नदी निकलती है। आरावली के पूर्व से बाणस नदी निकलती है, जबकि पश्चिम से लूनी और माही नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इम्पेमरमल कहते हैं या भूबद्ध नदी कहते हैं। आपको अधिकतर भूबद्ध भी आता है या द रिवर ऑफ इम्पेमरमल कहते हैं। अगला है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा और उत्तर से सोन और दक्षिण से महान नदी निकलती है। यानी अमरकंटक से 3 नदी निकली। पश्चिम से नर्मदा, उत्तर से सोन और दक्षिण से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार स्थित है। कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार रांची में है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं।
खनिज भंडार के दृष्टि से यह भी संपन्न है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार के दृष्टि से भी संपन्न है। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो महादेव पहाड़ी पर है। धूपगढ़ी कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर है। सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित गिर की पहाड़ी एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित गिर की पहाड़ी एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से गुजरती है, जो सौराष्ट्र को विभाजित करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से गुजरती है, जो सौराष्ट्र को विभाजित करती है। याद रखिएगा, सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से 5 नदी निकलती है, जो बहुत बार आपको रेलवे ग्रुप डी में और भी एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कृष्णा। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है, जिसमें है कृष्णा, वेन्ना, गायत्री, कोयना। कृष्णा, वेन्ना, गायत्री और कोयना, और कोई नदी एक होंगे। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट है नासिक से मुंबई। थाल घाट कहाँ है? नासिक से मुंबई। जबकि भोर घाट है मुंबई से पुणे। भोर घाट है मुंबई से पुणे। भूलना नहीं है कि पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन के बीच है। भूलना नहीं है कि पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन के बीच है। और सेन कोटा पूछ दे तो तिरुवनंतपुरम से मदुरै। तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, तो त्रिवेंद्रम और मदुरै के बीच है। अगला है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, जबकि इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। दक्कन पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। और आपको कभी कभी पूछ देंगे कि विदर्भ किस राज्य में है, तो विदर्भ भी है महाराष्ट्र में। ये याद रखिएगा। अगला है, धारवाड़ पठार कहाँ है? कर्नाटक में। धारवाड़ पठार कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि इसके पश्चिमी भाग में ब्रह्मगिरी और बाबा बूदन पहाड़ी है। यानी बाबा बूदन और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? ये भी है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। जबकि तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ी जो है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे अगर ऊंची चोटी पूछ दे तो यह है दोदा बेटा, यानी दूगो बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंट कमंड की पहाड़ी भी नीलगिरी पहाड़ी पर है। ऊंट कमंड की पहाड़ी भी नीलगिरी पहाड़ी पर है। और आपको यहाँ पे याद आता होगा कि भाई दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की दोदा बेटा, तो पहली कौन होगी? तो याद रखिएगा, पहली होगा अनाईमुडी। अब आगे पढ़ेंगे, देखिएगा। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। पूर्वी घाट, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, अभी हम पढ़े हैं। और यहीं पे आप याद रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ? नीलगिरी। तो यहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तरी और दक्षिण जो मिलती है, ये सतपुड़ा पहाड़ी में मिलती है। उत्तर दक्षिण सतपुड़ा और पूर्व पश्चिम नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल तमिलनाडु के पलानी पहाड़ी में है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु के पलानी पहाड़ी में है। आपको पूछ देगा कोडाई कनाल किस पहाड़ी में, तो पलानी पर्वत या पलानी पहाड़ी में। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट कहलाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट, जबकि कृष्णा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट कहलाता है। कृष्णा से गोदावरी तक गोलकुंडा तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखिएगा, पारादीप जो उड़ीसा में है। कोलकाता जो बंगाल में है।
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, चेन्नई या तूतीकरम और एन्नौर, चेन्नई, तूतीकरम और एन्नौर ये सभी तमिलनाडु में है। चेन्नई, तूतीकरम और एन्नौर ये तमिलनाडु में है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलकित, चिल्का और कैलोरी। पुलकित, चिल्का और कैलोरी वो कहाँ है? पूर्वी तट पर। और ये सब क्या है? एक लैगून है। आपको बहुत बार पूछेगा कि चिल्का क्या है? एक लैगून है, याद रखिएगा। लेकिन उसके साथ पुलकित और कोलेरू भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन बंदरगाह है? अच्छा, पश्चिमी तट पे कुछ देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसका बंदरगाह देखेंगे। पश्चिमी तट पर है, गुजरात से गोवा तक को कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट गुजरात से गोवा, बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। लेकिन ये पूछता तब ये पूछेगा केंद्रा तट तो गोवा से कर्नाटक, केंद्रा तट गोवा से कर्नाटक। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी, मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी। अगला है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। पश्चिम तट पर, चलिए पश्चिम तट पर है कांडला जो गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, पश्चिम तट पर ये सभी। मुंबई जो महाराष्ट्र में है। मारमोगांव, मारमागांव गोवा में, बहुत बार पूछता है। मंगलुरु, मंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चि, कोच्चि केरल में है। नहावा सेवा, नहावा सेवा महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है। अगला है, सालसेट द्वीप पर मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी मुंबई एक द्वीप पर है, उसका नाम है सालसेट द्वीप। अगला है, मालाबार तट पर अनेक पसच जल जिसे कयाल कहते हैं। मालाबार तट पर अनेक पसच जल है जिसे कयाल कहते हैं। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वालम काली नौकादर पर मनाया जाता है। यानी केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वालम काली नौका दौड़ पर्व मनाया जाता है। नौका दौड़ पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में, बहुत बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 19 गो द्वीप है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में 19 द्वीप है, जबकि अगर लक्षद्वीप पूछ दे तो लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है। कोको जलमार्ग म्यांमार को कोको से अलग करती है। कोको जलमार्ग म्यांमार को कोको से अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है, याद रखिएगा। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। आप याद रखिए कि बंगाल की खाड़ी में 247 गो द्वीप है। कितना है? 247 गो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। अगला है, सुंदरवन जो गंगा डेल्टा में है वह मैंग्रोव वन पाया जाता है। सुंदरवन जो गंगा डेल्टा में है वहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो असम में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप पूछ रहा है, ये माजुली है जो असम में है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी यानी सैडल पीक है। सैडल पीक जो उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक जो उत्तरी अंडमान में है, जबकि राजधानी पूछे पोर्ट ब्लेयर तो वो दक्षिणी अंडमान में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा में है। अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूछे, यानी DRDO अगर पूछ दे आपको, तो अगर समझ लीजिएगा कि DRDO अगर पूछ रहा आपको तो चांदीपुर उड़ीसा रहेगा या तो श्रीहरिकोटा रहेगा। तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? नेल्लौर श्रीहरिकोटा, नेल्लौर के निकट में है श्रीहरिकोटा। अगला है, 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है मालदीव व मिनकाय द्वीप के मध्य। मालदीव व मिनकाय द्वीप के मध्य। 9 डिग्री चैनल है कावारती व मिनकाय द्वीप के मध्य। 9 डिग्री चैनल कावारती व मिनकाय द्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। डंकन पास कहाँ है? दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य।
डंकन पात दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको पार्ट 3 में। जल्द ही पार्ट 3 आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।